नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। खबर कोटपुतली से, जहां कांग्रेस द्वारा छात्रों एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आज छात्रों की गूंज जन जागरण एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज सिंह गुर्जर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत मंच प्रदान करना तथा उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाना है। संवाद के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक की घटनाओं, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा छात्रों के साथ किए गए संवाद को भी उपस्थित युवाओं को सुनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कशाना, पीसीसी महासचिव डॉक्टर आरसी यादव, पीसीसी सचिव संजय यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चंद सैनी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा और विद्यार्थी मौजूद रहे। नौजवानों की आवाज जो कोटा में राहुल गांधी जी ने उठाई, उस कार्यक्रम का नाम दिया छात्रों की गूंज। कि छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंजे, उनकी समस्याएं पूरे देश में गूंजे। इसको लेकर के कोटा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट जुटे। उसी कार्यक्रम को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने के लिए हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत आज हमारे कोटपुतली बहरोड जिले में की है, जिसमें हमने विशेषकर उन स्टूडेंट्स को बुलाया जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग्स ले रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इसमें हमने शामिल किया है। और राहुल गांधी जी का जो वीडियो है 45 मिनट्स का, जो कोटा में उन्होंने स्टूडेंट्स को जो संबोधित किया, वो आज हम इन बच्चों को दिखा रहे हैं कि कैसे आपके सपनों को सरकारें बेच रही है। क्या हालात आज जिस तरीके से पेपर लीक नीट का हुआ है, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए था, वो शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके बैठे धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी। उस बात को लेकर के हम लोग बार बार इस आंदोलन को भी कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई में जो घपला हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि सीबीएसई में भी घपला हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। देश के शिक्षा मंत्री की जो जिम्मेदारी बनती है, वो इसकी जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं। इसको लेकर के हम ये अलग जगा रहे हैं कि छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंजे, छात्रों की समस्याएं पूरे देश में गूंजे, ताकि सरकार के कानों पे खबर जाए और सरकार इस पे ध्यान दे। इस कार्यक्रम कांग्रेस के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है छात्रों की आवाज बनकर के देश में काम करें और इनकी आवाज को उठाएं। वो काम हम कर रहे हैं। आज देखिए, आज हमने कांग्रेस के लीडरशिप को भी, जिले के नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी इसमें आमंत्रित किया है और छात्रों को भी आमंत्रित किया है, समन्वय के साथ आमंत्रित किया है, ताकि ये बात गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के वो इन बच्चों को समझे। अभी मैं कह रहा हूँ, देश के शिक्षा मंत्री खुद पे जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहे। अबू धाबी स्टूडेंट जाएगा क्या एग्जाम देने? वो भरेगा, लेकिन अपनी गलती को छिपाने के लिए स्टूडेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं और जिम्मेदारी नहीं लेते। सबसे बड़ी 12 साल के अंदर देश में जो हालात पैदा हुए, 12 साल पहले जब सरकारें जो हुआ करती थी, उनकी जिम्मेदारी तय हुआ करती थी, मंत्रियों की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, अधिकारियों की जिम्मेदारी, लेकिन अभी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़। कोई भी बात होती है, नेहरू जी ने कर दिया, इंदिरा जी ने कर दिया, राजीव जी ने कर दिया, मतलब जो भी बात होती है वो विपक्ष के नेताओं पर टाल के फिर इनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। 12 साल के बाद भी ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे देश में। ये पूर्ववर्ती सरकारों को दोष देने 12 साल से लगातार। तो आप क्या कर रहे हो 12 साल से? जब आपके बस की बात में सत्ता छोड़िए, जो आएगा वो देश में काम करेगा। आप हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों को दोष देने, सिर्फ 12 साल से दोष ही तो दे रहे हो, कर क्या रहे हो आप? खुद तो कुछ करना ही नहीं चाहते, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी भी कोई जिम्मेदारी, नैतिकता नाम की कोई चीज इस देश में इनके पास बची नहीं है। जिस शिक्षा मंत्री की नैतिकता की जिम्मेदारी है, वो उस कुर्सी से चिपक के बैठे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर जिस तरीके से जमीनों के आरोप लग रहे हैं, साबित हो रहे हैं, वो अपनी कुर्सी से चिपक के बैठे हैं। देश में एक समय था जब कांग्रेस के शासनकाल में जब किसी मंत्री पे आरोप लगता था, तो सबसे पहले नैतिकता के नाम से उनसे इस्तीफा लिया जाता था, फिर उनकी जांच शुरू की जाती थी। लेकिन इस 12 साल से नैतिकता नाम की चीजें देश में खत्म हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से चिपक के रहना इनकी जिम्मेदारी है। पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, ये जो नीट के एग्जाम और दूसरे जो एग्जाम रहे हैं, इनमें एक दूसरे की तरफ पाला फेंकते रहते हैं। इस संदर्भ में नहीं, पाला कहाँ फेंक रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? जो मौके पे है उसकी जिम्मेदारी है पाला फेंकने की। हम, हमारे अपोजिशन का धर्म, अगर हम देश में आज छात्रों की आवाज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन बात करेगा देश में स्टूडेंट्स की? कौन बात करेगा नौजवान की? कौन बात करेगा किसान की? कौन बात करेगा बेरोजगार की? कौन बात करेगा महंगाई की देश में? अगर अपोजिशन के लोग हमें मुद्दा उठाते हैं तो हम नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो कौन करेगा ये बात? किसी को तो आगे आना पड़ेगा देश में। ऐसा थोड़ी हम लोग चुप हो जाए, हमारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दें। हमें भी देश की जनता ने अपोजिशन में बैठने का मैंडेट दिया है, हम अपोजिशन में हैं, हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। जब जब देश की जनता के साथ अन्याय होगा, हम लोग खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे।
ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम नमः सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे, इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटे खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निदेशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने 98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ।